लेसन क्या है? 7। मुख्य फसलों की खेती, मतलब मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं, उनकी खेती के बारे में बताया गया है। सबसे पहले क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं। ठीक है। धान की खेती होती है, धान की खेती की फसल किसमें? खरीफ। किस पे निशान लगाएंगे? खरीफ पे। फिर है, धान की नर्सरी लगाई जाती है मई के अंतिम सप्ताह में। किस पे? मई के अंतिम सप्ताह में। सुगंधित धान की प्रजाति है टा3। क्या है? टा3। सुगंधित धान की प्रजाति क्या है? टा3। नहीं, इसमें टा3 बासमती पूसा यानी उपयुक्त सभी रहेगा। इसमें क्या रहेगा? हाँ, उपयुक्त सभी रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन है, मक्के की खेती के लिए उपयुक्त भूमि है दोमट। कैसी भूमि उपयुक्त है? दोमट। फिर है, संकुल मक्का की प्रजाति, इसमें रहेगा नवीन, श्वेता, कंचन, उपयुक्त सभी। ठीक है, सभी रहेगा। फिर है, कुफरी चंद्रमुखी प्रजाति है। कुफरी चंद्रमुखी प्रजाति मक्का है कि मूंग है कि आलू है कि अरहर है? किसकी है? अरहर की है। किस पे हाँ, अरहर पे लगाएंगे। फिर है, आलू की फसल तैयार होती है 120 से 125 दिन में। 120 से 125 दिन में। फिर है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। रोपाई के लिए धान की उपयुक्त प्रजाति है। धान की उपयुक्त प्रजाति कौन सी है? नरेंद्र 97 लिखेंगे। नरेंद्र 97। नरेंद्र 97। 1 हेक्टेयर नर्सरी में जिंक सल्फेट कितना चाहिए? 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितना? 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। देशी मक्का की बीज दर कितना होता है? 80 से 20। क्या लिखेंगे? 80 से 20। फिर है, गेहूं की फसल में सिंचाई कितनी बार होती है? 5 से 6 बार। 5 से 6 बार। अरहर की बुआई कितने सेंटीमीटर गहराई में होती है? 7.5 सेंटीमीटर की गहराई में। 7.5 सेंटीमीटर। फिर निम्नलिखित कथनों में सही के सामने सही का निशान और गलत के सामने गलत का निशान लगाना है। पहला है क्वेश्चन, धान की नर्सरी में खैरा रोग से बचाव हेतु जिंक का प्रयोग आवश्यक है। सही है कि गलत है? ये सही है। गलत है। आवश्यक है नहीं, इसमें जिंक का जरूरी नहीं है। कह रहे, देसी मक्का का बीज दर संकुल मक्का से कम होता है। सही है। क्या है? सही है। फिर है, संकर एवं संकुल मक्का के लिए 80 किलोग्राम नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। सही। अलंकार उड़द की प्रजाति है। सही। फिर है, उड़द की फसल में राइबोसोम कल्चर का प्रयोग करना चाहिए। सही। इसमें देख लेंगे, पहला गलत है, बाकी सारा क्या है? सही है। ठीक है। फिर है, स्तंभ का और स्तंभ खा से मिलान करना है। करें, नर्सरी में कीड़े की से बचाव हेतु कीटनाशी का प्रयोग करना चाहिए। किसका प्रयोग करना चाहिए? कीटनाशी का। फिर है, नर्सरी में बीमारी से बचाव हेतु कवकनाशी का प्रयोग करना चाहिए। ठीक हो गया। फिर है, तीसरा देखेंगे, खरपतवार नियंत्रण हेतु पेंडामेथिलीन चाहिए। क्या? पेंडामेथिलीन डालना चाहिए, जिससे खरपतवार क्या हो जाएगा? जल के नष्ट हो जाएगा। खैरा रोग हेतु क्या चाहिए? खैरा रोग लगा है तो उसमें क्या डालना चाहिए? जिंक सल्फेट डालना चाहिए। जिंक सल्फेट। अगला देखेंगे हम लोग, टिड्डा
कैसी प्रजाति है? कीड़ा, कीड़ा होता है ना, टिड्डा, कीट होता है। झुलसा, झुलसा एक बीमारी होती है जिसमें फसल क्या हो जाती है, जैसे जल जाती है, झुलस जाती हैं। गंगा 11 क्या है? एक प्रजाति है। गंगा 11 क्या है? प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? शंकर मक्का की प्रजाति है गंगा 11। एट्राजिन, एट्राजिन क्या है? खरपतवार नाशक दवा है। जो गेहूँ मतलब फसलों में खर लगे होते हैं तो उसको नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एट्राजिल का। गेहूँ, गेहूँ क्या है? गेहूँ वैशाली। फिर है गेहूँसा, गेहूँसा क्या है? ये भी खरपतवार है। कीट या रस्ट, ये भी बीमारी है। ठीक, आगे देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे सिंचित दशा में धान की फसल में नाइट्रोजन की मात्रा बताइए। सिंचित दशा में धान की फसल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 120 किलोग्राम। कितना होना चाहिए? 120 किलोग्राम होना चाहिए। फिर है सुगंधित धान की 2 प्रजातियों के नाम। सुगंधित धान की प्रजातियां टा3 बासमती हैं। टा3 और बासमती। फिर है धान की रुपाई के समय नाइट्रोजन की कितनी मात्रा का प्रयोग करना चाहिए? 100 किलोग्राम। कितना? 100 किलोग्राम। आगे है धान की उन्नत फसल के लिए फास्फोरस की मात्रा 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। कितना? 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। हो गया। अगला क्वेश्चन है महीन धान की नर्सरी के लिए बीज की प्रति हेक्टेयर मात्रा बताइए। कितना होना चाहिए? 30 किलोग्राम। कितना? 30 किलोग्राम। आगे है छठवां, 1 हेक्टेयर धान की नर्सरी से कितने हेक्टेयर क्षेत्रफल की रोपाई की जाती है? तो लिखेंगे 15 हेक्टेयर। कितना? 15 हेक्टेयर। आगे है नर्सरी में खैरा रोग से नियंत्रण हेतु कितनी जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर मात्रा में प्रयोग की जाती है? तो लिखेंगे 5 किलोग्राम। 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। हो गया बेटा? हुआ ऋषभ? आगे 8वां देखेंगे हम लोग। धान की रुपाई के समय एक स्थान पर कितने पौधे लगाए जाते हैं? अगर हम धान रोप रहे हैं तो धान की रुपाई के समय धान कितना पौधा रोपा जाता है? धान की रुपाई में कितना पौधा रोपा जाता है? 1 या 2? 2 या 3 पौधा, इससे ज़्यादा नहीं। 1 नहीं रोप सकते क्योंकि जलने की मतलब गल जाए तो धान खराब हो जाएगा ना। 2 या 3 से ज़्यादा नहीं। ठीक है। फिर है शंकर मक्का की 2 प्रजातियों के नाम बताइए। शंकर मक्का की प्रजातियाँ गंगा 2 और गंगा 11। गंगा 2 और गंगा 11 है। 10वां देखेंगे। देसी मक्का की बुआई के लिए बीज की प्रति हेक्टेयर मात्रा बताइए। देसी मक्का की बुआई के लिए 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। कितना? 18 से 20 किलोग्राम लिखेंगे। 18 से 20 किलोग्राम। अगला है 11, शंकर एवं संकुल प्रजातियों के लिए बीज की प्रति हेक्टेयर कितनी मात्रा प्रयोग की जाती है? तो लिखेंगे 120 से 25 किलोग्राम। कितना? 120 से 25 किलोग्राम। 12 है मक्के की बुआई कितनी गहराई में पर करते हैं? 5 सेंटीमीटर। कितनी गहराई में? 5 सेंटीमीटर पर। 13 है, 13 वाला क्वेश्चन। मक्के के खेत में दीमक के नियंत्रण हेतु किस कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है? तो लिखेंगे 20 से 25 किलोग्राम रेत के साथ। लिखो 20 से 25 किलोग्राम रेत के साथ 2% मिथाइल
2% मिथाइल पैराथियान छिड़काव प्रति हेक्टेयर करना चाहिए। मिथाइल पैराथियान छिड़काव प्रति हेक्टेयर करना चाहिए। छिड़काव प्रति हेक्टेयर करना चाहिए। हो गया। फिर है गेहूं की अच्छी उपज हेतु प्राप्त करने के लिए नाइट्रोजन की कितनी मात्रा का प्रयोग करना चाहिए। हो गया बाबू। तो 14 नंबर का देखेंगे हम लोग। करें 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर एक 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। हो गया। फिर अगला है 15 वाला क्वेश्चन है, गेहूं की फसल के लिए नाइट्रोजन एवं फास्फोरस एवं पोटास की मात्रा प्रति हेक्टेयर बताइए। गेहूं की फसल के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास की मात्रा प्रति हेक्टेयर बताइए। तो इसमें कह रहे हैं 12 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटास। मैं लिखूंगी 40 किलोग्राम पोटास। बताओ 40 किलोग्राम क्या है? पोटास। हो गया। अगला है उड़द की बुआई से पूर्व किस रसायन से उपचारित करते हैं। उड़द को बुआई से पूर्व किस रसायन से उपचारित करते हैं। तो लिखेंगे राइजोबियम। अगला क्वेश्चन है लास्ट वाला 17 नंबर का। मूंग की बुआई के लिए प्रति हेक्टेयर कितने किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। तो 15 से 20 किलोग्राम। कितने किलोग्राम? 15 से 20 किलोग्राम। हो गया। ये वाला लेसन हम लोगों का क्या हुआ? समाप्त हो गया। ठीक है। अब अगला लेसन हम लोग करेंगे।